मिलेगा, हिंदी बोलने वालों को मान मिलेगा। पर ये बात तो हो गई है साफ कि हिंदी से सब डर जाते हैं और अंग्रेजी को अपनाकर वह अपनी शान बढ़ाते हैं। हिंदी तो मनमोहित करे, परंतु अंग्रेजी सबको सम्मोहित करे। मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी मत बोलो, मैं ये नहीं कहती कि अंग्रेजी मत बोलो, लेकिन हिंदी तो अपनी है, इसे तो पहले अपना लो। नमस्कार, मैं कविता तिवारी यहाँ उपस्थित सभी जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हर साल पूरे भारत में हिंदी भाषा की सुंदरता को सम्मानित करने हेतु तथा इसकी महानता का एहसास कराने हेतु 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी लक्ष्य को मन में लेकर आज एनएसएस वीआईटी के छात्रों ने इस समारोह का आयोजन किया है, जिसका नाम है आवाज। कविता, शायरी या कोई भी कहानी हम सुनना चाहेंगे आपकी जुबानी। सर्वप्रथम मैं आज के निर्णायक गण से आप सबका परिचय कराना चाहूंगी। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री नासिर अंसारी जी। नमस्कार सर। नमस्ते। तो बिना कोई विलंब किए मैं आज के पहले प्रतियोगी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सनम मापरे, कृपया अपनी कविता से इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। नमस्ते। आज 14 सितंबर। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज 14 सितंबर हिंदी दिवस को आप एनएसएस डिपार्टमेंट ने हम सबको हमारे कुछ अल्फाज आपके सामने लाने का मौका दिया है। तो मैं कविता में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो मेरी कुछ कविता का डिस्क्लेमर है, वो आपको मैं दे देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरी कविता का उद्देश्य क्या है। तो हमारे रिश्ते में एक छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। मेरा भी एक ऐसा रिश्ता है मेरे एक दोस्त के साथ। जो दोस्त उस दोस्त के दिल में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे दिल में उस दोस्त के लिए दोस्त से बढ़कर जगह है। तो मेरे ऐसे कुछ जज्बात हैं जो मैं उस तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो मेरी कविता का नाम है इजहार मोहब्बत का। इजहार मोहब्बत का। तो सुनो ना, एक बात कहूँ तुमसे। सुनो ना, एक बात कहूँ तुमसे। मेरी ये बात सुन के कहीं नाराज ना हो जाना हमसे। सुनो ना, एक बात कहूँ तुमसे। मेरी ये बात सुन के कहीं नाराज ना हो जाना हमसे। कुछ दिनों से है एक बात। कुछ दिनों से है एक बात जो रखी थी तुमसे छिपा के। कुछ दिनों से है एक बात जो रखी थी तुमसे छिपा के। कुछ एहसास कुछ जज्बात कहीं रखे थे दिल में दबा के। कुछ दिनों से है एक बात जो रखी थी तुमसे छिपा के। कुछ एहसास कुछ जज्बात कहीं रखे थे दिल में दबा के। कभी मुस्कुराती कभी इठलाती कभी उछलती जगह जगह। कभी मुस्कुराती कभी इठलाती कभी उछलती जगह जगह। पूछा करते थे तुम भी। हाँ, पूछा करते थे तुम भी कि आखिर मुस्कुराने की क्या है वजह। मुस्कुराने की वजह तो जानते थे हम भी नहीं। मुस्कुराने की वजह तो जानते थे हम भी नहीं। महज इसकी पहचान थी कि दिल अटक गया था कहीं। मुस्कुराने की वजह तो जानते थे हम भी नहीं। महज इसकी पहचान थी कि दिल अटक गया था कहीं। पर सुना था कहीं सुना था कहीं कि दिल बातें ना होने पर भी रोता है। सुना था कहीं कि दिल बातें ना होने पर भी रोता है। मोहब्बत का सफर अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। ना जाने क्यों मुझे यही सफर चुनना था। ना जाने क्यों मुझे यही सफर चुनना था। मोहब्बत की इस राह में मुझे तुम्हारा ही नाम गुनगुनाना था। मोहब्बत की इस राह में मुझे तुम्हारा ही नाम गुनगुनाना था। ये सारे अल्फाज सुन के तुम नाराज तो हुए नहीं। ये सारे अल्फाज सुन के तुम नाराज तो हुए नहीं। क्या तुम्हारे दिल में भी है जगह किसी दिल के कोने में कहीं। चलो छोड़ो चलो छोड़ो ये सारी बातें तो होती रहेंगी सभी। चलो छोड़ो ये सारी बातें तो होती रहेंगी सभी। पर हाँ, कुछ पल, बस कुछ पल निकाल सोच लेना मेरे बारे में भी कभी। थैंक यू।
वाह सनम, बहुत ही प्यारी कविता थी। आगे बढ़ते हुए, एक कहानी में ताकत है हमें दूसरी दुनिया में ले जाने की। ऐसी ही एक कहानी लेकर आ रहे हैं निशिकांत माने। Thank you, Kavita. Am I audible? जी Hello, am I audible? जी, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। तो मैं हूँ निशिकांत और मैं आपके सामने मेरे जीवन की एक रुख बदलने वाली एक रात की कहानी पेश करना चाहता हूँ। तो ये बात तब की है जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था और जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वो शहर में था। शहर के बगल में 5 किलोमीटर दूर एक गांव था जहाँ पे मैं रहता था। वो बरसात का मौसम था। शहर और गांव को जोड़ने वाले रास्ते के ऊपर इतना कीचड़ जम जाता था कि बस मोटरसाइकिल जैसे व्हीकल्स उसके ऊपर से जा ही नहीं सकते थे। तो मैं और मेरा छोटा भाई दोनों 5 किलोमीटर चल चल के स्कूल जाते थे और स्कूल जाने के लिए हमें 2 झरने पार करने पड़ते थे। एक झरना मेरे गांव के पास वाला था और जो दूसरा था वो शहर के पास था। लेकिन क्या है ना कि कीचड़ से चलते हुए जाने से यूनिफॉर्म बहुत ही ख़राब हो जाता था और स्कूल जाने के बाद बहुत ही अलग सा तो महसूस होता था। क्या वो शर्मिंदगी क्या वो शर्मिंदगी थी? शर्मिंदगी किस चीज़ को बोलते हैं यार? ओके, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप अगर आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपको चिढ़ाने के लिए आपके 2 साल के क्रश का आपके साथ वेबटून बनाए और वो वेबटून एक्सीडेंटली आपके क्लास के मेन नोटिस के ग्रुप पे भेज दे और उस वक्त व्हाट्सएप ने भी मैसेज डिलीट करने वाला वर्जन लॉन्च ना किया हो, तो सोचो जब आप दूसरे दिन कॉलेज जाते हो तो जब लोग आपको स्माइल करते हुए देखते हैं ना, तब जो भावना आपके मन में पैदा होती है ना उसको शर्मिंदगी कहते हैं। लेकिन बचपन में जो रहती है वो शर्मिंदगी की भावना रहती है नहीं रहती, वो शायद से कुछ कमीपन की रहती है। तो उस दिन जब मैं स्कूल पहुंचा उसके बाद से पूरे दिन भर एकदम धुआंधार बारिश हो रही थी। 5:30 बजे स्कूल छूटा। मुझे और मेरे भाई को लेने के लिए मेरे चाचा बैलगाड़ी लेके आए क्योंकि रास्ता खराब था। आप में से कोई बैलगाड़ी में बैठा है क्या? ट्राई कीजिए, वो भी एक बढ़िया सा अलग सा अनुभव रहेगा। मेरे पापा टीचर है तो अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद आने वाले थे, तो उन्होंने हमें आगे जाने के लिए कहा। हम निकल गए, शहर के बाहर आए तो हमें पहला झरना दिखा। पूरे दिन भर बारिश के कारण वो पूरा भरा था। पानी बहुत ही तेज़ी से एकदम रफ्तार से ब्रिज ब्रिज को छू के जा रहा था। लेकिन ब्रिज था इसलिए हम वो झरना पार करने में हमें कोई मुश्किलें नहीं हो पाई। गाड़ी थोड़ी देर चलती रही चलती रही चलती रही, लेकिन एक जगह पे गाड़ी का पहिया फंस गया। अब उसको कैसे निकालें? वहाँ पे तो लोगों का कुछ आता पता ही नहीं था। चाचा जी ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं, कुछ हासिल ही नहीं हुआ। समय बीतता चला गया, ऊपर से तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जब आप मुश्किल में हो और आपको उस वक्त आपके पापा दिखे ना, तो वो एक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए, क्योंकि आपको पता रहता है कि ये जो इंसान है ना, इसके पास आपको दुनिया की किसी भी मुसीबत से बाहर निकालने की ताकत है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये बात हम भूलते हैं। बचपन में हम उनसे बहुत करीब होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद हमारा ईगो बीच में आता है। लेकिन हम लोग ये बात नहीं समझ पाते कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए तो कर रहे हैं। क्या हमें वो कुछ मांग रहे हैं? नहीं, उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश रहती है कि आप सिर्फ खुश रहो। उसको अनकंडीशनल लव कहते हैं और जिनको मिलता है वो दुनिया के कुछ चुनिंदे लकी लोगों में से एक होते हैं। तो चलो अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। चाचा और पापा ने मिलकर गाड़ी बाहर निकाली। हम दोनों भाई और चाचा गाड़ी में बैठ गए। पापा तो बैठ ही नहीं रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि ज़्यादा वेट होने से शायद से गाड़ी फिर से फंस सकती है। रास्ते के दोनों बाजू में पूरी झाड़ियाँ झाड़ियाँ थी। ऐसे रास्ते से गाड़ी चल रही है। आपको चांद भी नहीं दिख रहा, सिर्फ काले बादल ही दिख रहे ऊपर। कोई टॉर्च नहीं, कुछ नहीं, वैसे हम अंधेरे अंधेरे में जा रहे हैं। ऐसे आधे घंटे के सफ़र के बाद हम दूसरे झरने तक पहुँचे। अब और एक मुसीबत थी। अब और एक मुसीबत ये थी कि झरने को पार करने के लिए ब्रिज नहीं था इस पे। बड़े आदमी के हिसाब से कमर तक पानी था और एकदम ऐसा लाल पानी था जिसमें मतलब पूरी लाल मिट्टी भरी हुई थी। पानी में से कुछ सांप बहते हुए दिख रहे थे आपको। अब सवाल ये था कि झरना पार करना है या नहीं करना है। हमने सोचा नहीं यार, थोड़ी देर रुकते और पानी कम होने का इंतज़ार करते। लेकिन सामने के बाजू से आवाज़ आई, सर सर माने सर। पापा ने देखा, हाँ ये तो राजू है अपना, हाँ बोलो भाई। अरे सर, अभी अभी ना अभी डैम के गेट्स खोलने वाले हैं, तो अभी आप यहाँ पे आ जाइए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पानी आने वाला है। आप इधर आ जाइए, उधर इंतज़ार मत कीजिए, नहीं तो आपको फिर 4-5 दिन वहीं पे रहना पड़ेगा। तो पापा भी मान गए, हाँ बोले ठीक है। राजू ने रस्सी फेंक दी हमारे साइड।
पापा ने खुद को रस्सी से लपेटा और एक हाथ में मुझे और एक हाथ में मेरे भाई को पकड़ा और चलने लगे पानी में से। पानी का फ्लो था। जैसे ही हम पानी के बीच में पहुंचे तो एकदम जोर से बाढ़ आई और पापा का कंट्रोल थोड़ा फिसल गया। खुद को वो संभाल ही लेने वाले थे कि मैं भी पानी में गिर गया और वैसे ही पानी में मैं बहने लगा। पूरा मुंह नाक में पूरा पानी चला गया, लेकिन कुछ ही मीटर जाने के बाद एक वहाँ पे एक पेड़ था, वहाँ पे मैं अटक गया और जितना ज़ोर से हो सकता ना उतना ज़ोर से मैंने पेड़ को पकड़ा, क्योंकि मेरी लाइफ उसके ऊपर ही तो डिपेंड थी। उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मुझे क्या याद आ रहा था, क्या लाइफ की कुछ शर्मिंदगी थी उसमें या फिर और कुछ था। उसमें सिर्फ एक ही बात थी कि जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाऊंगा, उसको बोलते हैं रिग्रेट्स। हाँ, बहुत सारे रिग्रेट्स थी। पापा चिल्ला रहे, वैसे ही रहे तू, वैसे ही रहे, उसको वैसे ही पकड़, हम आ रहे। बाद में चाचा ने आके मुझे बचाया, लेकिन जब मैं बच गया तब जो मेरी लाइफ थी ना वो एकदम अलग बन गई थी। आपको ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, उसमें आपको जो करना है कर लो यार। आप ये मत देखो कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि आपके लास्ट मोमेंट पे आपको लोग नहीं, आपके रिग्रेट्स याद आएंगे। और ज़िंदगी ऐसे खुल के जियो कि क्या पता यार कल होना हो, क्योंकि लाइफ इज़ शॉर्ट एंड लाइफ इज़ रैंडम। थैंक यू, यू हैव बीन ग्रेट ऑडियंस गाइस। धन्यवाद निशिकांत, आप तो हमें अपने बचपन में ही ले गए। और बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसी कठिनाइयों से ही उबरकर एक व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। तो इसी बात पर हम अपने अगले प्रतियोगी को बुलाना चाहेंगे। कृपया सचिन रावत अपनी कविता पेश कीजिए। सचिन रावत, क्या आप यहाँ मौजूद हैं? लगता है किसी कारणवश यहाँ आज सचिन रावत नहीं आ पाए, तो हम अब अपने अगले प्रतियोगी की तरफ बढ़ेंगे। कुछ की जिंदगी एक बाग की तरह है तो कुछ की जिंदगी वीरानी है। कुछ की जिंदगी एक बाग की तरह है तो कुछ की जिंदगी वीरानी है। सबकी अलग दुनिया है, सबकी अलग कहानी है। ऐसी ही एक कहानी लेकर आ रही हैं अपेक्षा पंडित। लगता है अपेक्षा पंडित भी यहाँ पर नहीं है। मेरे पास कुछ शब्द थे, मन में कुछ एहसास थे। मेरे पास कुछ शब्द थे और मन में कुछ एहसास थे। दिमाग में एक राग थी, इन सबको मिलाया तो एक कविता सी बन गई। ऐसी ही एक सुंदर कविता लेकर आ रही हैं प्रियंका कुलकर्णी। हेलो कविता, am I audible? जी, हमें आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके। सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक कविता पेश करने वाली हूँ। मुझे आशा है कि आप सबको यह कविता पसंद आएगी। मेरा नाम प्रियंका कुलकर्णी है और मैं विद्यालंकार इंस्टीट्यूट की दूसरे वर्ष की अभियांत्रिकी की स्टूडेंट हूँ। तो आप मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सबको मेरी कविता पसंद आएगी। मैं शुरू करती हूँ। इन आशाओं के आसमान में सबको विजय सितारा बनना है। किसी दिन अपना व्यक्तित्व उजलाकर उमंग से लहराना है। हर किसी को अधिकार है अपने सपनों को पूर्ण करने का। कहते तो है पुरुष महिला समान है, परंतु अवशेष नहीं है इसके कार्यान्वयन का।
आज भी बेटी पैदा हो तो लगती पराई संतान है। कभी लगता है कह दूं इन शब्दों की जंजीर लगाने वालों को कि है मनुष्य, स्त्री के बिना तू स्वयं ही निसंतान है। देख उस द्रौपदी की अवस्था को, स्वयं श्री कृष्ण प्रभु अवतरित हुए। लालत है आज की समाज व्यवस्था पर, लालत है आज की समाज व्यवस्था पर, जो उस स्त्री को अपवित्र समझ बैठे। कृष्ण प्रभु की लीला पर हम सबको आशा पूर्ण है। श्री कृष्ण की लीला पर हम सबको आशा पूर्ण है, जिन्होंने सबके सामने कहा मेरी सखी मेरा गुरूर है। तो मैं पेश कर रही हूं अपनी कविता गुरूर। देखो सावित्री बाई को समाज ने कीचड़ उछाला, शिक्षित करना चाहती थी वो, बच्चों को शिक्षित करना चाहती थी वो, परंतु दरिद्र कहकर उसको अपमानित किया। कहीं जाकर पूछ लो भारत की प्रथम शिक्षिका कौन थी, कहीं जाकर पूछ लो भारत की प्रथम शिक्षिका कौन थी। सावित्री बाई का नाम सुनकर समाज व्यवस्था तक मौन थी। देख उनकी प्रगति को, देख उनकी प्रगति को ज्योतिराव जी तक अनुमोदित हुए थे। देख उनकी प्रगति को ज्योतिराव जी भी अनुमोदित हुए। समाज को ठुकरा कर गर्व से कहा मेरी सहचारिणी मेरा गुरूर है। देखो किरण बेदी जी को, देखो किरण बेदी जी को, क्या उनमें हौसला कम है? देखो मनुषी छिल्लर को, क्या उसमें हौसला कम है? मैं प्रश्न पूछती हूँ पूरे भारतवर्ष को। यह एक वीरांगना है और दूसरी विश्व सुंदरी, एक वीरांगना है और दूसरी विश्व सुंदरी, दोनों नारी है महान, दोनों नारी है महान, देश हमारा गौरवान्वित हुआ। दोनों नारी है महान, देश हमारा गौरवान्वित हुआ। बच्चा बच्चा आज भी कहता है इन महिलाओं पर हमें गुरूर है, इन महिलाओं पर हमें गुरूर है। माताएं प्यार की मूरत है, माताएं प्यार की मूरत है, त्याग दायित्व की सूरत है, त्याग दायित्व की सूरत है। चरित्र हमारा होता गीली मिट्टी के समान है। आप सभी इस बात से गौर फरमाइए, चरित्र हमारा होता गीली मिट्टी के समान है। माता उसमें संजोती नैतिक मूल्यों की भावना है, माता उसमें संजोती नैतिक मूल्यों की भावना है। चाहे कितना भी रूठ जाओ वह न करती हमसे प्यार कम है। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरी माता पर मुझे गुरूर है, मेरी माता पर मुझे गुरूर है। यह कविता गुरूर मैं समर्पित करती हूँ हमारी हिंदी भाषा, जो हमारी राष्ट्र भाषा है, हमारी जननी भाषा है, और अर्पित करती हूँ मेरी माता को। और यही मेरी आज की आवाज है। धन्यवाद एनएसएस वीआईटी जिन्होंने आज मुझे यह प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत कविता कही आपने प्रियंका कुलकर्णी। इसी पे मेरे को एक बात याद आती है कि शक्ति के बिना शिव शव है, यानी कि पार्वती जी के बिना शंकर भगवान भी निरर्थक है। इसी बात को लेकर हम अपने अगले प्रतियोगी को बुलाते हैं। प्रगति राजेश माली, कृपया अपनी कविता प्रस्तुत करें। कविता, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। सर्वप्रथम सभी को हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, हर कविता के पीछे, हर लेख के पीछे कुछ भावनाएं जुड़ी होती है, जो उस लेखक ने उस कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए होते हैं। अगर वो कवि अपने भावनाओं को शब्दों के रूप में बयान न कर पाए, तो उसका हाल, उसके मन की बात आज मैंने अपने शब्दों के रूप में प्रस्तुत की है। तो कविता ऐसी है। सोचा मैंने बहुत कुछ, लिखना चाहा मैंने बहुत कुछ, सोचा मैंने बहुत कुछ, लिखना चाहा मैंने बहुत कुछ, ना कर सके ये शब्द बया जो अनकहा ख्याल था मेरा, ना कर सके ये शब्द बया जो अनकहा ख्याल था मेरा। एक जमाने में वही शब्द थे मेरे साथी, न जाने क्यों अब लगते हैं जज्बाती, आज लिखने ही दो कुछ नया जो अनकहा ख्याल है मेरा, आज लिखने ही दो कुछ नया जो अनकहा ख्याल है मेरा। यादों के सहारे नहीं जीना है मुझे, आज कुछ नया तो लिखने दो मुझे, यही सोच के आज का भी दिन ढल गया, वो अनकहा ख्याल ख्याल बन के रहेगा, वो अनकहा ख्याल ख्याल बन के रह गया। धन्यवाद।
मैं एनएसएस वीआईटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने मुझे एक मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद प्रगति। आपने अपने विचारों को शब्दों में बदल के एक बहुत ही सुंदर कविता के रूप में प्रस्तुत किया। आज हमें बहुत ही सुंदर कविताएं सुनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। परंतु इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपनी प्रिय मित्र तबस्सुम को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो यहाँ के बाद इस कार्यक्रम की कमान संभालेंगी। नमस्कार, मैं तबस्सुम शेख इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए सभी प्रतियोगियों को तैयार रहने का निवेदन करती हूँ। हमारी अगली प्रतियोगी सृष्टि शर्मा एक खूबसूरत सा कविता हमें सुनाने वाली है। तो चलिए मगन मुग्ध होकर सृष्टि की कविता सुनते हैं। सृष्टि, क्या आप तैयार हैं? हाँ तबस्सुम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, की आवाज आ रही है, आप शुरू कर सकती हैं। ओके, नमस्कार। सबसे पहले आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, तो मेरा जो कविता है वो कोरोना के ऊपर है। कोरोना प्रकृति के लिए कहीं ना कहीं वरदान है, लेकिन हम मनुष्य के लिए बहुत बड़ी संकट, और इसी संकट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं अपने कविता में अपने पंक्तियों के जरिए कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहूँ। तो मेरी कविता का सिर कोरोना की धूप छांव। कहीं धूप कहीं क्या है यह विपदा, कहीं धूप कहीं छांव क्या है यह विपदा। पल भर में छा गया विश्व युद्ध बन आ गया, पल भर में छा गया विश्व युद्ध बन, लोगों को त्रस्त कर दिया, लोगों को त्रस्त कर दिया, खुद मस्त हो गए। दुनिया कर रही लाखों जतन, दुनिया कर रही लाखों जतन, मानवता का हो रहा पतन। पक्षी चहचहाने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, प्रकृति मुस्कुराने लगी, नदियां कलकल बहने लगी, स्वच्छंद हो कहने लगी, नदियां कलकल बहने लगी, स्वच्छंद हो कहने। मानव, हे मानव तूने बहुत रुलाया, हे मानव तूने बहुत रुलाया, खून के आंसू भी बहाए। वृक्ष काटे, भूमि काटे, पर्यावरण को दूषित कर, ओजोन नष्ट, नभ छेद, ओजोन नष्ट और नभ छेद डाला। हे मानव अब तू क्यों करहा रहा, हे मानव अब तू क्यों करहा रहा, बिन हथियारों के मृत्यु हो, बिन हथियारों के मृत्यु हो रहे हैं, बिन लड़ाई के ही तो विनाश की ओर बढ़ रहा, बिन लड़ाई के ही तो विनाश की ओर बढ़ रहा है। अपने आवासों में कब तक छुप छुप कर बैठे, अपने आवासों में तो कब तक छुप छुप कर बैठ। कोरोना से बचने के लिए साफ सफाई तो शुरू कर दी, कोरोना से बचने के लिए साफ सफाई तो शुरू कर दी। रोका अपने असभ्य व्यवहार, रोका तूने अपने असभ्य व्यवहारों को, फालतू के कल का खाना। रे मानव तो सुधर रहा है, रे मानव तो सुधर रहा है, अहमियत अब सब कि तू समझ रहा, आज जाके तू आसमान से मुंह के पर बल धरती पर गिरा, तू अहमियत अब सब समझ रहा है। रखे रह गए अस्त्र शस्त्र, रखे रह गए अस्त्र शस्त्र, स्वच्छता की ओर तूने कदम बढ़ाया, रखे रह गए अस्त्र शस्त्र, स्वच्छता की ओर
ने कदम बढ़ाया, योग, प्राणायाम और आयुर्वेद से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाया। तो इसी प्रकार हमारा जो कोरोना वो किसी हम मनुष्य के लिए संकट और हमारी अपने प्रकृति के लिए एक वरदान साबित हुआ। मैं यही अपने विचार व्यक्त करना चाहती थी। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। बहुत ही बढ़िया कविता के बारे में बहुत ही बढ़िया कविता सुनाई आपने सृष्टि। मुझे आपकी इस कविता लिखने की खूबी के बारे में तो पता ही नहीं था। अब हमारी अगली प्रतियोगी अब हमारी अगली प्रतियोगी तो कविताएं तो हमने कई सारी सुन ली हैं। अब एक और कहानी का मजा उठा लेते हैं। अपनी एक छोटी सी कहानी का प्रदर्शन करने के लिए मिसबा इदरिसी यहाँ मौजूद है। तो मिसबा, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मिसबा, क्या आप तैयार हैं अपना प्रदर्शन करने के लिए? लगता है मिसबा यहाँ मौजूद नहीं है। हम अपने अगले प्रतियोगी की ओर बढ़ते हुए अमोल सारगर हमें एक कविता सुनाएंगे। अमोल, क्या आप तैयार हैं? अमोल, लगता है अमोल भी मौजूद नहीं है। तो इस कवि सम्मेलन में और कवियों को आमंत्रित करते हुए मैं फूलमती चौहान को अपनी कविता कहने के लिए बुलाना चाहूंगी। फूलमती, क्या आप मौजूद हैं? लगता है फूलमती भी मौजूद नहीं है।
वैसे हमने कविताएं और कहानियां तो बहुत सारी सुन ली, अब कुछ शायरी हो जाए। अर्ज किया है अपनी अल्फाजों से हमारा दिल जीतने के लिए मृण्मयी नागतोड़े अपनी शायरियां हमें पेश करना चाहती हैं। तो मृण्मयी, क्या आप मौजूद हैं? जी। मृण्मयी, क्या आप मौजूद हैं? जी आप मैं शुरू मौजूद। कर सकती हैं मृण्मयी। जी, आप नमस्ते। शुरू कर सकती हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम मृण्मयी नागतोड़े है। मैं तीसरे साल की EXTCA की छात्र हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सबको मेरी एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। कभी कभी लगता है यादों में खो जाऊं मैं, कभी कभी लगता है यादों में खो जाऊं मैं, फिर डर लगता है कहीं ख्यालों में खो ना जाऊं। सोचती हूँ मैं नन्ही सी जान ये बोझ कैसे सहने लगी, जिंदगी है उसमें हर गम घोल के पीने लगी। शुक्रिया। वाह वाह, क्या खूब शायरी की है आपने, लगता है बहुत दिल से लिखी है। तो हमारी अगली प्रतियोगी हैं श्वेता शिंदे, जो अपनी कविता सुनाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। श्वेता, आप शुरू कर सकती हैं। श्वेता शिंदे, क्या आप मौजूद हैं? हाँ जी, मैं यहाँ हूँ। नमस्ते सभी को। लगता है श्वेता भी मौजूद नहीं है, तो अपने हेलो, ठीक है, तबस्सुम, आप शुरू कर सकती हैं। नमस्ते सभी को। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जिंदगी ही सबसे कीमती है, हमारी और हमारी लोगों की काफी सुंदर, अनोखी और प्यारी है। माफ कर दिया करो अपनों के उन शब्दों को जो शायद उन्होंने गुस्से में बयान कर दिए हों, उनकी व्यवहार को जिससे हमें ठेस तो पहुंचे, पर कोई जानबूझ के बुरा व्यवहार नहीं करता। जिंदगी में उन्हें गलतियां सुधारने का मौका जरूर देना। जिंदगी में उन्हें गलतियां सुधारने का मौका जरूर देना, क्योंकि किसकी जिंदगी के क्या हाल है कोई भी नहीं जानता। समझना तो जरूरी है। हमें हमारे प्यारे लोगों के मुस्कुराते चेहरे के भीतर दिल की गहराइयों में छुपे उस दर्द को समझ लेना भी जरूरी है। गले लगा के उन्हें दिल हल्का करने की लिए सुरक्षित महसूस हो, तब उनका हाथ थाम के उनकी सारी बातें सुनना, सिर्फ समझने के लिए। सबके जिंदगी में जंग और जुनून होता है, पर भीतर की जंग जो अपने दिल और दिमाग के बीच हो रही हो, उन मुश्किल दिनों में हताश होकर हम भावनाओं को अपनी भीतर ही दबा के रखते हैं, जो हमें अंदर से खाई जाती हैं। उद्देश्य समझ पाना जिंदगी का संघर्ष होता है। मुश्किल होता है आशा ढूंढना हर दिन खुद को सिर्फ जिंदा रखने के लिए। जब जिंदगी से आसान मौत लगती है, जब मौत के ख्याल सुकून देने लगते हैं, तब सोच से डांटना और इस दिमाग से दिल को समझाना कि संभावनाएं असीम है। गलतियां करने से घबराना मत कभी, और गलती हो जाए तो जिंदा भी मत करना। गलतियों से तो तजुर्बा मिलेगा। जो सोच सकते हैं वो हम बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया को बदलने की ताकत तो हम सबके भीतर है। वक्त के साथ ये मुश्किल लम्हा बीत जाएगा, इसलिए आज को खुल के जीना और अपनी प्यारी जिंदगी का मुस्कुराते हुए ख्याल रखना, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता।
आपकी कविता ने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। अब हमारे अगले प्रतियोगी हैं तंजीला खानम, जो अपनी कविता से हमारा दिल जीतने आए हैं। तंजीला, क्या आप तैयार हैं? जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी, हम आपको सुन सकते हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कर सकती हैं। जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर मौजूद हर व्यक्ति को दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं यहाँ पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि एक लड़की की ज़बानी है, जो कि एक लड़की घर में बैठ के कुछ सोचती है, फिर वो बाहर निकलती है। मेरी कविताएं 2 भाग में है। पहले भाग में लड़की कुछ सोच रही है एंड दूसरे भाग में जो आपका दूसरा भाग है, उसमें लड़की के होने के बाद उसकी आत्मा से जो आवाज निकली है वो आपको सुनना है। तो बढ़ते हैं पहली कविता की ओर। एंड ये कविता मेरी खुद की लिखी हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आए। लड़की ही संभल कर रहे, लड़की ही संभल कर रहे, आजकल जमाना जो खराब है। इतने कानून होने के बाद भी जीना हमारा ही क्यों आजाद है। माना माना अगर छोटे कपड़े पहन के निकले तो गलती हमारी है, फिर एक शलवार कमीज वाली क्यों बेचारी है। अपनी बहन पर कोई उंगली उठाए तो उसका मुंह फोड़ देते हैं, अपनी बहन पर कोई उंगली उठाए तो उसका मुंह फोड़ देते हैं, तो फिर किसी और की बहन को देखकर खुद का वाहन क्यों मोड़ लेते हैं। अपनी बेटी को कोई छेड़े तो उसके घर तक पहुंच जाते हैं, अपनी बेटी को कोई छेड़े तो उसके घर तक पहुंच जाते हैं, तो फिर किसी और की बहन बेटी को देखकर वहां से दबे पांव चले क्यों जाते हैं। अक्सर अक्सर लोग दुहाई देते हैं कि लड़की की मदद को कोई सामने नहीं आता, लेकिन लेकिन अमूमन ये दुहाई देने वाले मौके वारदात पे अपनी मौजूदगी क्यों छुपाते हैं। सुन के कोई भी हादसा अब लड़कियों की गलती पे टिप्पणी करने लग जाते हैं। सुन के कोई भी हादसा लड़कियों की गलती पे टिप्पणी करने लग जाते हैं। वो बेटी आपकी भी हो सकती थी, वो बेटी आपकी भी हो सकती थी, बिना जाने न्यायिक क्यों हो जाते हैं। इतने कानून और उसके मांग की जो बहस में आप लग जाते हैं, इतने कानून और उसकी मांग की बहस में जो आप लग जाते हैं, हर लड़की को अपने ही घर की बहन बेटी समझकर समाज में बदलाव क्यों नहीं लाते। ये लड़की सोच के जब घर से बाहर निकलती है, उसका बलात्कार हो जाता है, क्योंकि हमें पता है हमारे देश में बलात्कार एक ऐसी बला है जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। इसका लेना देना आपके कपड़े से, आपकी उम्र से या आप किस क्षेत्र से आ रहे हैं उससे कोई इसका मतलब नहीं। जब लड़की का बलात्कार हो जाता है तो उसकी आत्मा आपसे कुछ कह रही है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरी कविता का दूसरा भाग है और आशा करती हूँ कि आपको ये भी पसंद आएगा। मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी जो मुझको जला दिया, सबूत के साथ मेरा वजूद भी मिटा। रात के उस अंधेरे में तूने खुद को दगा दिया, रात के उस अंधेरे में तूने खुद को दगा दिया। इंसान की शक्ल में हैवान है ये सबको बता। हैवानियत से तूने उस इंसानियत को रुला दिया, इंसानियत को रुला दिया। अपने घर की औरतों की मौजूदगी को भी भुला दिया। पल में मेरी इज्जत को खाक में तूने मिला दिया, पल में मेरी इज्जत को खाक में तूने मिला दिया। इस जमाने में लड़की होने का मुझे अच्छा से लगा, करके मेरी रूह को जख्मी हमेशा के लिए सुना दिया। इंसानियत क्या, तूने तो उस रब को भी रुला दिया, तूने तो उस रब को भी रुला दिया। तो ये थी मेरी कविता। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद।
जी धन्यवाद। आपकी कविता सुन के तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अब कविताओं की महफिल में एक और कविता लेकर आ रहे हैं आदर्श चौहान। हेलो। जी हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सबको हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई। मैं आदर्श चौहान वीआईटी का ही विद्यार्थी हूं और एनएसएस का ही मेंबर हूं। आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और आगे भी रहेंगे, इसकी मैं कामना करता हूं। जैसे कि अभी कोरोना काल में मानवता एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है, लेकिन किसी कारणवश ये कहीं ना कहीं खत्म भी हो रही है। इसी पे एक कविता मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो कि मेरी माता श्री द्वारा लिखी गई है। यदि जन्म मिला है मानवता का, तो मानवता को आबाद करो। व्यर्थ के खून खराबे से इस देश को मत बर्बाद करो। भौतिक खोकर परस्पर मारते हैं ठोकर। दंगा फसाद को देते हैं बढ़ावा, अनेकता के बीज बोकर। क्या हक है इनको जीने का, पीते हैं लहू जो दीनों का। यदि उद्धार नहीं कर सकते हो, मत पतन के भागीदार बनो। यदि जन्म मिला है मानवता का, तो मानवता को आबाद करो। पर नहीं है फिर भी ऊंची उड़ान भरता है, क्यों आज के इस युग में आदमी आदमी से डरता है। आज का इंसान बस बारूद का एक गोला है, जिसने वतन की शांति को चिंगारियों में तौला है। यदि लड़ना है तो दुश्मन से लड़ो, आपस में लड़ना बंद करो। यदि लड़ना है दुश्मन से लड़ो, आपस में लड़ना बंद करो। यदि जन्म मिला है मानव का, मानवता को आबाद करो। ये जीवन है इसलिए नहीं जिसमें स्वार्थी स्वार्थ हो। इस देश के भावी युवक भी हो, कर्तव्य निष्ठा को समझो। जाति पंथी का तिमर भगाओ, एकता का प्रकाश फैलाओ। यदि बन सकते हो सहाय बनो, असहाय बनने का मत सीखो। यदि जन्म मिला है मानवता का, तो मानवता को आबाद करो। व्यर्थ के खून खराबे से इस देश को मत बर्बाद करो। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर कविता थी। समय कुछ ऐसा आ गया है कि हमें इंसानियत अब जानवरों से सीखनी पड़ रही है। इसी बात पे अब मैं अपने अगले प्रतियोगी को बुलाना चाहूंगी। सचिन पाठक, कृपया अपनी कविता प्रस्तुत करें। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है। मैं 1 मिनट में शुरू करता हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क इशू। 1 मिनट। हाँ, जी बिल्कुल। आवाज आ रही है? मैं शुरू करूँ? हेलो। हाँ शुरू करिए। तो ये जो कुछ लाइनें लिखी हैं मैंने, ये पत्रकारिता, जो आज पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति है उसको ध्यान में रखकर मैंने ये कुछ लाइनें लिखी हैं। पहली कविता है मेरी, तो कुछ इस तरह से है कि सुना है कलम आ गई है तुम्हारे हाथों में। सुना है कलम आ गई है तुम्हारे हाथों में, समाज की आवाज हो गए हो तुम। जाना है कि आजकल पत्रकार हो गए हो तुम। सुना है कि आंधियां आ जाती हैं तुम्हारी आवाज से,
सुना है कि आंधियां आ जाती हैं तुम्हारी आवाज से, जनता का इंकलाब हो गए हो तुम। जाना है कि आजकल पत्रकार हो गए हो तुम। कसनी थी जहां तुम्हें लगाम रायचंदों की, कसनी थी जहां तुम्हें लगाम रायचंदों की, वहीं सुना है आजकल राजनीति के घोड़ों के पैरों की नाल हो गए हो तुम। जाना है कि आजकल पत्रकार हो गए हो तुम। फौलाद का जिगर लोहे का जमीर होना था, फौलाद का जिगर लोहे का जमीर होना था, आज भीरू चूने के भाव बिक रहे हो तुम। जाना है पत्रकार हो गए हो तुम। आईना बनाकर सजाया था तुम्हें लोकतंत्र का, आईना बनाकर सजाया था तुम्हें लोकतंत्र का, पुरानी लालटेन की कालिख वाली शख्सियत से हो गए हो तुम। जाना है पत्रकार हो गए हो तुम। सुना है कलम आ गई है तुम्हारे हाथों में, अब पत्रकार हो गए हो तुम, अब पत्रकार हो गए हो तुम। तो ये मेरी पहली कविता थी। इसके बाद माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए मैं आपके सामने अपनी एक दूसरी कविता रखना चाहूँगा। तो थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बातें हैं। तो कुछ 4 लाइनें कुछ इस तरह से हैं कि मंजिलें सामने रखकर फासले तय करना, मंजिलें सामने रखकर फासले तय करना, खुले आसमान के नीचे चलकर आखिर क्या गजब किया। मंजिलें सामने रखकर फासले तय करना, खुले आसमान के नीचे चलकर क्या गजब किया। आजमाइशे मोहब्बत करनी हो अगर कभी, आजमाइशे मोहब्बत करनी हो अगर कभी, तो धुंध में हाथ पकड़कर साथ चलना। अरे क्या खाक रोमानियत है शहरों की बनावटी ठंड में सिगड़ी जलाने में, अरे क्या खाक रोमानियत है शहरों की बनावटी ठंड में शिंगड़ी जलाने में। तपिश देखनी हो अगर चाहत की कभी, तो पहाड़ों पर जाना और जाकर रास्ते भूल जाना, और जाकर रास्ते भूल जाना। तो बस ये कुछ लाइनें थी जो मुझे प्रस्तुत करनी थी, मैंने की। धन्यवाद। धन्यवाद सचिन पाठक जी। आपने तो हमें पत्रकारिता में भ्रष्टाचार से लेके प्यार मोहब्बत तक हर प्रकार की कविता सुना दी। अब मैं चाहूंगी कि श्री नासिर अंसारी जी आकर सभी छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए 2 शब्द बोलें। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम काफी ही इंटरेस्टिंग रहा एंड मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है हिंदी दिवस की तरफ काफी अच्छा रहा। तो ठीक है, बहुत ही अच्छा रहा। तो मेरा भी मन है कि मैं भी कुछ सुना दूं। तो एक छोटी सी शायरी है, जरा सुन लीजिए। मध्यम सी रोशनी में तूने पलकें झुकाई, मध्यम सी रोशनी में तूने पलकें झुकाई, लबों पर तेरी वो जुल्फों की घटा छाई। दीदारे इश्क तेरा जो उस शाम हुआ, दीदारे इश्क तेरा जो उस शाम हुआ, सम्मा तेरे नूर से शर्मा के जल गई। दीदारे इश्क तेरा जो उस शाम हुआ, सम्मा तेरे नूर से शर्मा के जल गई। आबे आतिश, आबे आतिश भी आज नसीला ना रहा, आबे आतिश भी आज नसीला ना रहा, तेरे निगाहों के जाम ने फिर पैमाना भरा। मौसीकियों कई निकली फिर गजलें भी कई नई बनाई, ना वो अल्फाज कभी आए, ना वो अल्फाज कभी आए जो तेरे हुस्न को बयां कर पाए। गर्दिशों में ख्यालों के फिर रातें कई गुजरी, गर्दिशों में ख्यालों के फिर रातें कई गुजरी, तसव्वुर तेरा वो सुरूर तेरा, कसमकस में फिर हर सांस गुजरी। गर्दिशों में ख्यालों के फिर रातें कई गुजरी, तसव्वुर तेरा वो सुरूर तेरा, कसमकस में फिर हर सांस गुजरी। दिल ने धड़कना भी भूला, दिल ने धड़कना भी भूला, फिर तड़पना भी भूला। उम्र मेरी साकी फिर सजदों में गुजरी, उम्र मेरी साकी फिर सजदों में गुजरी। एक छोटी सी शायरी है, और एक और आज सुना देता हूँ फिर शायरी। एनीवे अभी जब हम
स्कूल में थे तो फिर किया करते थे। अब तो टोटली चेंज हो गया है। ठीक है, एक छोटी सी और मैं पोयम सुना के खत्म कर देता हूँ। जिंदगी है यारो, रिजल्ट तो रोज आएगा। जिंदगी है यारो, रिजल्ट तो रोज आएगा, पर सिकंदर वही है जो हंसकर गुजर जाएगा। जिंदगी है यारो, रिजल्ट तो रोज आएगा, पर सिकंदर वही है जो हंसकर गुजर जाएगा। ये पास फेल तो जिंदगी की सच्चाई है। ये पास फेल तो जिंदगी की सच्चाई है। क्या इसके बिना भी कभी किसी की चल पाई है? क्या इसके बिना भी किसी की चल पाई है? परेशान मत हो, कुछ बिगड़ ना जाएगा। परेशान मत हो, कुछ बिगड़ ना जाएगा। अच्छा बुरा जो भी हो, रिजल्ट तो कल आएगा। अच्छा बुरा जो भी हो, रिजल्ट तो कल आएगा। अच्छा हुआ तो ठीक, अच्छा हुआ तो ठीक, हम खुश हो लेंगे। बुरा हुआ तो क्या, फिर भी हंसकर जी लेंगे। क्या हुआ जो काटे कुछ और जो चुप जाएंगे। हम तो नए रास्ते भी निकल निकल लाएंगे। ये हार जीत तो रोज यूं ही आती रहेगी। ऐसा रिजल्ट तो हमेशा हम पाते रहेंगे। मत सोचो यारो कि ये हमारा आखिरी एग्जाम है। मत सोचो यारो कि ये हमारा आखिरी एग्जाम है। जिंदगी बड़ी है, ये तो फिर शुरुआत है। इसके साथ आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अच्छी कविता और शायरी बोली। हमने पहली बार आपके वाणी से ये सब सुना है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो कार्यक्रम को अंत करते हुए मैं कहना चाहूंगी, आप सभी की कल हिंदी दिवस को मनाने के लिए इस छोटी सी कोशिश को सफल करने में आप सभी का बहुत बड़ा हाथ है। प्रतियोगिता में भाग लेकर और अपना कला प्रदर्शन कर आपने इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगा दिए हैं। इसके लिए मैं पूरे एनएसएस बीआईटी की तरफ से आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि आपको भी मन की संतुष्टि मिली होगी और हमारी प्रतियोगिता में शामिल हुए और उनका परीक्षण भी किया। इस प्रतियोगिता का निर्णय आपको सभी इंस्टाग्राम हैंडल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा और हम व्हाट्सएप पर भी बता देंगे आपको। अलविदा लेते हुए बस ये कहना चाहूंगी कि कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए आजाद रहती है, और तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए जीवन भर पिंजरे में रहता है। अपनी भाषा पर गर्व करें, अन्यथा गुलामी है। धन्यवाद। एक बार फिर से मैं नासिर सर का धन्यवाद देना चाहूंगी। वो कहते हैं ना, उम्र 55 की हो या ना हो, दिल बचपन का होना चाहिए। किसी ने सही ही कहा है, जो बात हिंदी में है वो किसी और में नहीं। हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। आज इस प्रयास के लिए मैं एनएसएस बीआईटी का धन्यवाद देना चाहूंगी और साथ ही साथ जो भी लोग आज इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए, मैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। नासिर सर जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने अपने व्यवस्थित दिनचर्या में से कुछ अनमोल समय निकाला और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में पूर्ण विराम लगाते हुए मैं यही आशा करती हूँ कि हिंदी हम सबके दिलों में जिंदा रहेगी। धन्यवाद।